रामनवमी के दिन खूब उत्साह पूर्वक भगवान श्री राम के पावन चरित्रों का गायन, श्री राम जय जय राम कीर्तन करें। शिवरात्रि, नौ दुर्गा आदि ये जो हमारे सनातन धर्म के उत्सव हैं, इनको करना चाहिए। ना करना या उत्सवों में शामिल ना होना आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप कर सकें, तो जहां उत्सव हो रहा है वहां घंटा 2 घंटा के लिए शामिल हो जाइए। यदि शामिल नहीं होते तो एक अपराध है, इस सेवा अपराध का दूसरा अपराध है। तीसरा, भगवान के श्री विग्रह के सामने जाकर प्रणाम न करना। भगवान के सामने गए, आप ऐसे खड़े, भगवान साक्षात विराजमान है। अर्चावतार भगवान के जैसे और अवतार हैं, ऐसे भगवान जो विग्रह में विराजमान है ये अर्चावतार हैं। तो भगवान के सामने जाकर के सबसे पहला काम होना चाहिए साष्टांग प्रणाम करें, पंचांग प्रणाम करें। साक्षात भगवान विराजमान है। आप बिल्कुल संशय मत कीजिए कि ये तो मूर्ति है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। अगर आप भावना करेंगे मूर्ति है तो मूर्ति है, नहीं तो साक्षात बिहारी जी विराजमान है, किसी मूर्तिकार की रचना नहीं। साक्षात राधा वल्लभ लाल, साक्षात राधा रमण जी, ये हम पर कृपा करके विराजमान है। हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम इनको देख सकें, तो ये अर्चा विग्रह के रूप में भावों को ग्रहण करते हैं। जो प्यार से उनसे बात करो ना, सेकंड में उत्तर आता है, सेकंड में ऐसे बात करो और स्फुरित हो गया उत्तर, स्फुरित हो गया। ये प्रभु विराजमान है, तो हम अपने प्रभु के अशौच अवस्था में मंदिर दर्शन करने न जाएं। जब हमारा शरीर अपवित्र हो, हमारे वस्त्र पवित्र हो, हमारा मुख अपवित्र हो। मुख में 3 बार आचमन करें, कृष्णाय नमः, गोविंदाय नमः, अच्युताय नमः। दाहिने अंगूठे से ऐसे करके हाथ पैर धो के पवित्र होकर भगवान के दर्शन करने जाए। अपवित्र दशा में वस्त्र अपवित्र, शरीर अपवित्र, मुख अपवित्र, ऐसी दशा में भगवत दर्शन करना अपराध माना जाता है मंदिर में जाकर के। 5वां, एक हाथ से भगवान को प्रणाम करना। ये शास्त्रीय पद्धति नहीं है। संत या भगवंत को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किए जाते हैं। दोनों हाथ जोड़कर संतों को प्रणाम करते हैं और भगवान के सामने दोनों हाथ, ऐसे भगवान को नहीं किया जाता। ऐसे करना एक 32 सेवा अपराधों में एक अपराध है। एक हाथ से भगवान को प्रणाम नहीं करना चाहिए। ये 5वां अपराध है जो एक हाथ से प्रणाम करते हैं। 6ठा, जब हम भगवान की परिक्रमा देते हैं तो हमारे श्री ठाकुर जी महाराज की 4 परिक्रमा होती है। तो परिक्रमा में आप ऐसे जब चारों तरफ घूमते हैं तो श्री विग्रह के सामने जब आते हैं तो प्रत्येक परिक्रमा में रुकना चाहिए और रुककर प्रणाम करना चाहिए और फिर परिक्रमा देनी चाहिए। जैसे हम ठाकुर जी की आराधना में तो बड़े उच्च कोटि के भावयुक्त महापुरुष थे। तो बाजार जा रहे थे घर की वस्तु लेने, तो देखा केले का ऋतु था, नए नए केले